दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस क्या होता है उसका डेफिनेशन हम लोग लिख लिए थे। हेट्रोलाइसिस का कुछ एग्जांपल भी हम लोग कर लिए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हेट्रोलाइसिस में बनता किस इंटरमीडिएट का, जैसे हम लोग बताया कि जितना भी रिएक्शन होता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इसके बीच में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। वो इंटरमीडिएट क्या है, एक तो हम लोग जान लिए फ्री रेडिकल होता है, दूसरा हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है मिथाइल या कार्बन से मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें होता क्या, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन लेके बाहर आउट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ये लेता है, इसीलिए इस पर माइनस चार्ज आएगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ वो होगा क्या दोस्तों, CH3 प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ये हुआ दोस्तों यहाँ पे CH3CH3, इसमें भी क्लोरीन या एग्जाम्पल क्लोरीन ले लेते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं दोस्तों, ये क्लोरीन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें होगा क्या, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वो क्लोरीन लेके बाहर हो जाएगा, होगा इससे क्या, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और क्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज। ये हुआ CH3, ये हुआ CH3 और ये प्लस ये माइनस। दोस्तों देखते हैं, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। दोस्तों ये जो माइनस चार्ज है और ये जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज और ये माइनस दोनों का दोनों इंटरमीडिएट है। लेकिन जो प्लस चार्ज वाला उसका नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसपे प्लस चार्ज आएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। वाइल दोस्तों ये जो इस पे बना है माइनस चार्ज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। दोनों का दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। मतलब सबस्ट्रेट जो चेंज होता है प्रोडक्ट में, उससे पहले ये चेंज होता है, ये बनता है इंटरमीडिएट। दोस्तों देखिए हम लोग, जब होमोलाइसिस होता है तो उसमें फ्री रेडिकल बनता है, जब हेटेरोलाइसिस होता है तो उसमें CH3Cl माइनस बनता है, CH3 प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। मतलब टोटल कितना हुआ, एक हुआ फ्री रेडिकल, दूसरा हुआ दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल, तीसरा दोस्तों न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा और भी दोस्त होता है, और भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में भी डिटेल्स, ये सब तो पढ़ेंगे हम लोग। उसके साथ और भी पढ़ेंगे, जैसे होता है कार्बिन, ये भी एक इंटरमीडिएट है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद होता है बेंजाइन, ये भी एक इंटरमीडिएट है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। तो टोटल कितना और हम लोग पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बिन, बेंजाइन, ये सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्या है, इंटरमीडिएट, दे ऑल आर इंटरमीडिएट, सारा का सारा इंटरमीडिएट है। समझ में आया दोस्तों। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं फ्री रेडिकल करके। पहला है फ्री रेडिकल। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है बेसिकली न्यूट्रल स्पीसीज होता है। इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। It have an odd electron in their valence shell to be stable. It need only one इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों, एक ये न्यूट्रल स्पीसीज होता है, जिसमें बेसिकली होता है क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों, ये हुआ क्लोरीन, एक चार्ज है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए। उसी तरह अगर मान के चलो, एक सपोज एक एग्जांपल ये लेते हैं दोस्तों, तो इस पर क्या है, ये कार्बन होता है, कार्बन एक, हाइड्रोजन एक, दो, तीन हो गया,
इस पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल नहीं है, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन खुद का होता है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। 4 इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। लेकिन यहाँ होता है क्या दोस्तों, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खुद का है, लेकिन बस बाहर से जो शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो सिर्फ 3 हो रहा है। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन का और इसको ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए। इसी की वजह से इसको बोलता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जबकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता दोस्तों, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए ये न्यूट्रल भी होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक मतलब हेक्साफिनाइल करके एक कंपाउंड है जो कि एक कलरलेस कंपाउंड होता है। हेक्साफिनाइल का एक कलरलेस कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो देखे कि ये कलरलेस है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद देखिए, मतलब कुछ टाइम के बाद देखे कि इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो गया। तो थोड़ा दिमाग लगा कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। बाद में जब एनालाइज करे तो पता चला कि जो हेक्साफिनाइल कंपाउंड जो था वो टूट कर ट्राइफिनाइल मिथाइल में चेंज हो गया। जो हेक्साफिनाइल कंपाउंड जो कि कलरलेस कंपाउंड था वो चेंज हो गया किसमें, ट्राइफिनाइल मिथाइल में, जो कि एक येलोइश कंपाउंड है। क्या है उसका कलर, एक येलोइश कंपाउंड है। ये कब किए थे, 1900 की बात है दोस्तों। क्या किए थे, हेक्साफिनाइल जो कि कलरलेस सब्सटेंस है, कलरलेस लिक्विड बोल सकते हैं सब्सटेंस। जब ये इनको छोड़ दिए तो ये स्लो प्रोसेस है। क्या हुआ, हेक्साफिनाइल क्या चीज किसमें चेंज होगा, ट्राइफिनाइल मिथाइल में, जो कि एक फ्री रेडिकल था, देखते हैं हम लोग एग्जांपल के साथ। ये हुआ कार्बन कार्बन, ये फिनाइल, ये हुआ फिनाइल, ये हुआ फिनाइल, ये है और ये है फिनाइल, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल। 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसको बुलाया जाता है हेक्साफिनाइल। जब देखे, जब एक्सपेरिमेंट मतलब जब कुछ टाइम के बाद देखे तो ये पहले तो ये कलरलेस था, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखे तो इसका क्या था, एक इलेक्ट्रॉन जिसका जो था वो अपना अपना लेके साइड हो गया। बनाया क्या यहाँ पे दोस्तों, C ट्रिपल फिनाइल फ्री रेडिकल बनाया, यहाँ पे फ्री रेडिकल। सेम उसी तरह ये भी बनाया, इसको देखने के बाद सबसे पहले गुम्बद साहब ने ही इनको नाम क्या दिया, फ्री रेडिकल। तब से ही इनका नाम है फ्री रेडिकल, जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्री रेडिकल में है। ठीक है दोस्तों, ये करते हैं दोस्तों जेनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, जनरेशन या फॉर्मेशन एक ही चीज़ है। इसका बनता कैसे दोस्तों, पहला तो है कि जब कोई भी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता, अगर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन या कोई रिएक्शन सन के प्रेजेंस में होता, सनलाइट के प्रेजेंस में होता, तो उस रिएक्शन में भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, इसी के उलट अगर सनलाइट एब्सेंस है, मतलब डार्क लाइट में कर रहा है, अंधेरे में कर रहे हैं, तो उसमें टेम्परेचर अगर 500 से ऊपर रखते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो पहला क्या कंडीशन, फ्री रेडिकल फॉर्म व्हेन a reaction carried out in presence of sunlight, या दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, या दूसरा क्राइटेरिया क्या, अगर सनलाइट एब्सेंस है, मतलब सनलाइट नाइट के टाइम में अगर करें तो टेम्परेचर क्या रहेगा, 500 या उससे तो, और इन डार्क temperature should be more, should be 500 या more। कितना होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, या सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होगा, टेम्परेचर क्या होगा, उससे 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होना चाहिए।
जैसे इसका एग्जांपल दोस्तों लेते हैं, क्लोरीन जो कि ये Cl2 गैस होता है, ठीक है। जब इसका मतलब रिएक्शन देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एच म्यू से भी डिनोट किया जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड हो गया, बना क्या C2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल। लेकिन यही रिएक्शन जब हम लोग इन द सनलाइट में सॉरी डार्क लाइट में करते हैं या डार्क में करते हैं, लेकिन टेम्परेचर कितना रखते हैं, मोर देन 500। ये हुआ Cl टेम्परेचर, ये हुआ टेम्परेचर 500 डिग्री से, ये हुआ कंडीशन डार्क। क्या होगा, इसमें भी सेम कंडीशन बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल। इन द जब रिएक्शन मेटल के प्रेजेंस में होता, मेटल बहुत सारा मेटल जो मेटल कैटेलिस्ट के रूप में यूज होता है, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं निकेल हुआ, प्लेटिनम हुआ, जिंक हुआ, ये सब क्या दोस्तों, ये सब एक कैटेलिस्ट के रूप में मतलब यूज़ किया जाता है। बहुत सारा रिएक्शन जो इसके प्रेजेंस में भी होता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो जब कोई भी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटेलिस्ट करते हैं तो उसमें भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। व्हेन रिएक्शन carried out in presence of metal catalyst, that is nickel, platinum etc। तो देखे होंगे कि मेटल और एक दूसरे मेटल के बीच, मेटल और मेटल के बीच में जो होता है कुछ स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता क्या, इसमें जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था H2 गैस, ये सबसे पहले टूटता है H फ्री रेडिकल में। क्या टूटता, H जो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल था वो टूटता है H फ्री रेडिकल। अब ये एक जो फ्री रेडिकल है वो किसमें, मेटल और मेटल के बीच में जो स्पेस है उसमें जाके अपना ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसी कंडीशन में ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये मेटल कैटेलिस्ट जो होता है, मेटल कैटेलिस्ट रिडक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। जनरली क्या होता है, रिडक्शन में ही मेटल कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है। दूसरा दोस्तों, इन ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। बेसिकली ये दोस्तों क्या होता है, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ क्या होता है, ये हम लोग प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए ही यूज़ करते हैं। जब मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग पढ़े होंगे टेंथ में जब पढ़े होंगे तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें भी यहाँ भी सेम कंडीशन होता है दोस्तों। यहाँ भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है एनोड पे जाके रिलीज हो जाता है और हम लोग को मिलता है क्या, फ्री रेडिकल। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस में CH3COOK। जब ये टूटता है तो टूटता कैसे है दोस्तों, ये हुआ CH3COO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों OO माइनस, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो मतलब ये टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ पे माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आउट होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ आउट होगा, ये आउट होगा एनोड पे, इलेक्ट्रॉन आउट हो गया। अभी ये इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया दोस्तों। अभी इसके पास यहाँ भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेगा। फाइनली होगा क्या दोस्तों, देखते हैं आगे। ये हुआ CH3, यहाँ पे है फ्री रेडिकल प्लस, ये था डबल बॉन्ड, ये था सिंगल बॉन्ड, वो इस पर एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। फाइनली होगा क्या, ये CO2 के रूप में बाहर ये बना CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है दोस्तों, जनरली कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ यूज होता है, मेटल के एक्सट्रैक्शन में, लेकिन यहाँ क्या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा, चौथा क्या है दोस्तों, चौथा कहाँ बन सकता, बाय द रिएक्शन बिटवीन फेंटन रिएक्शन, बाय
द रिएक्शन बिटवीन फेंटन reagent एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका नाम क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। होता क्या है इसमें देखते हैं दोस्तों। फेंटन रिएजेंट बेसिकली क्या होता है? Fe2+। फेंटन रिएजेंट क्या होता है? Fe2+। जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? H2O2 के साथ, तो बनाता क्या? Fe3+ प्लस फ्री रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? जब फेंटन रिएजेंट बेसिकली कौन सा कंपाउंड होता है इसके अंदर? FeSO4, जो कि फेरस सल्फेट है। ये क्या फेरस किस में चेंज हो रहा है? फेरिक में। फेरस जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? फेरिक प्लस फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक। फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ एजो अल्केन। नाम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा? फोटो डिकम्पोजिशन। यह मतलब कोई भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन कब होगा? लाइट के प्रेजेंस। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कोई भी बड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो डिकम्पोज हो रहा। जैसे एजो अल्केन क्या होता है दोस्तों? एजो अल्केन जनरली ये कंपाउंड होता है एजो अल्केन। इस कंपाउंड को ही बोलते हैं एजो अल्केन। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रोजन और आर के बीच में जो कि अल्काइल ग्रुप है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का शेयर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का शेयर है। अब होगा क्या दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचा यहाँ, ये पहुँचा यहाँ, दोनों के बीच में बॉन्ड बना। क्या यहाँ पे दोस्तों? R2 मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पे बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज नाइट्रोजन गैस, वो भी। ठीक है दोस्तों। फोटो डिकम्पोजिशन किसका? एजो अल्केन का। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है? अभी जैसे पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इनके बाद है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड या टेट्राइथाइल लीड। टेट्राइथाइल लीड क्या होता है दोस्तों? ये हुआ C2CH3, ये हुआ CH3CH2, ये होता CH2CH3, ये होता CH2CH3। यहाँ पे सेंटर में हुआ लीड और ये हुआ, इसको ही बोलते हैं टेट्रा इथाइल लीड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टेट्रा इथाइल लीड। यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 इथाइल ग्रुप है और सेंटर में लीड है, इसीलिए इसका नाम है टेट्रा इथाइल लीड। इसका क्या होता है दोस्तों? टेट्राइथाइल लीड जब डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन जिस तरह फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? यहाँ पे फोटो लिखा होता है इसलिए लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। थर्मल मतलब होता है हीट। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। मतलब ये डिकम्पोजिशन कहाँ होगा? हीट के प्रेजेंस में। हीट के प्रेजेंस में होगा तो ये क्या होगा? डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद क्या बनेगा? Pb+4 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल फ्री रेडिकल, 4 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल फ्री रेडिकल। उसी तरह एक पेरोक्साइड है दोस्तों। पेरोक्साइड को मान के लो R, इसके साथ CO, O और H। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ही बोला जाता है पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोला जाता है? पेरोक्साइड बॉन्ड। और ऐसा ही कंपाउंड बोला जाता है पेरोक्साइड। होता क्या है इसमें दोस्तों? जैसा हम लोग को मालूम है कि ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर है, उस वजह से बॉन्ड बना हुआ है। होता क्या? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, बनेगा क्या? देखते हैं क्या बना। RC डबल बॉन्ड O। इसके बीच यहाँ पे क्या था? अभी इसके पास एक फ्री रेडिकल आया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके बीच और इसके बीच एक बॉन्ड है,
वो दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना होता है। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँचेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा। हो क्या रहा, फिर बना क्या, आर पे फ्री रेडिकल रहेगा प्लस सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो पहले से बॉन्ड था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रहा है वो उसकी वजह से बॉन्ड बनेगा। फाइनल क्या बना, CO2। दोस्तों ये कुछ मेथड था जिसके जरिए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है।